वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आगरा में मिला कोरोना पॉजिटिव। अब 2 हुए कोरोना पॉजिटिव। बाहर से आने वाले पर्यटकों से बढ़ रहा खतरा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। अब आगरा में कोरोना के 2 मरीज हो गए हैं। वहीं नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ताजमहल सहित अन्य स्थानों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जाँच की जा रही है। एसटीएफ मेरठ ने परीक्षा से 10 घंटे पहले पकड़ा था गैंग। एसपी शामली ने बनाई टीम। यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में जहां सरकार को खूब फजीहत झेलनी पड़ी है। 28 नवंबर को परीक्षा 10 बजे शुरू हुई थी कि शासन के निर्देश पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पेपर लीक के मामले में एसटीएफ मेरठ ने सबसे पहले शामली निवासी रवि, धर्मेंद्र और मनीष को गिरफ्तार कर पेपर की कॉपी बरामद की। पीएम फसल बीमा योजना की जागरूकता के लिए डीएम एमएलसी ने रवाना किया जागरूकता रथ। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के कारण होने वाले फसल के नुकसान से खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराना आवश्यक है। पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा कराना होगा, जिससे कि भविष्य में अगर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है और फसलों का नुकसान होता है तो वह मुआवजे के जरिए अपनी फसल के नुकसान को पूरा कर सकें। आतंक का गढ़ कहने पर बोला हमला। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक परिपक्वता की निशानी है आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के दौरे पर आई सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही ने भाजपा पर हमला बोला है। सपा नेत्री ने भाजपा द्वारा लगातार आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहे जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जिला राजनीतिक परिपक्वता की निशानी है। यहाँ कर्मठता बुद्धिमत्ता वाले लोग रहते हैं। भाजपा को इस तरह की बयानबाजी करते हुए शर्म आनी चाहिए। गाजीपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बोले सपा बसपा एक ट्रस्ट है, विचारधारा नहीं। हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। गाजीपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का निर्माण करती है, जो शुद्ध रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते हैं। पार्टी के एक एक नेता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए शहादत करते चले गए। कानून व्यवस्था में सुधार और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए डीजीपी ने की बैठक। सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में बदलाव के निर्देश। पेरोल पर जेल से छूटे अपराधियों की जानकारी न होने की वजह से वह वारदात करके निकल जाते हैं और पुलिस को भनक नहीं लगती। सॉफ्टवेयर में खामी की वजह से प्रदेश भर में हो रही वारदातों की सूची भी पुलिस सुरक्षित नहीं रख पा रही है। इन कमियों को दूर करके कानून व्यवस्था में सुधार के लिए डीजीपी मुकुल गोयल ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। ई कॉमर्स नीति बनाने और व्यापारी स्वास्थ्य बीमा सहित 14 सूत्री मांग पत्र रखा गया। सभी पार्टी के नेताओं को सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल चुनाव को लेकर अपना मांग पत्र राजनीतिक दलों को देगा। इसके लिए खुला पत्र जारी किया गया है। साथ ही 14 सूत्री मांग पत्र भी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि जो दल व्यापारियों की मांगों को मानते हुए अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, सरकार बनने पर पूरा करने का विश्वसनीय वायदा करेगा। विधानसभा चुनाव में उसी राजनीतिक दल को विजयी बनाने में अपनी ताकत लगाएंगे। 2 विदेशी समेत 11 कंपनियों ने दिखाई थी रुचि। 3 ने लगाई बोली, 2 का हुआ चयन। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे तक बनाया जाएगा। यूपी सरकार का दावा है कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांटा है। एक ग्रुप में 3-3 पैकेज शामिल किए गए हैं। जानबूझकर बिल्डर कंपनी को दी गई खुली छूट। नियमों की अनदेखी कर होने दिया गया टावरों का निर्माण। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड मामले में प्राधिकरण के नियोजन विभाग के द्वारा लखनऊ विजिलेंस में जो मुकदमा दर्ज कराया है, उससे स्पष्ट है कि समय समय पर न केवल सुपरटेक के द्वारा निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से नियम विरुद्ध आपराधिक एवं अन्य कृतियों को जानबूझकर नजरअंदाज कर निर्माण होने दिया गया। वाराणसी में बाहुबली विधायक विजय मिश्र बोले, राम को मानने वालों को नहीं पता उनकी जाति। वाराणसी कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है। भगवान राम को मानने वालों को ही नहीं पता कि वह किस जाति के थे। भगवान राम क्षत्रिय नहीं बल्कि विष्णु के स्वरूप हैं। मांगों को लेकर तीसरे दिन किया प्रदर्शन। कोरोना टीकाकरण और जाँच प्रभावित। एटा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की तीसरे दिन हड़ताल से कोरोना टीकाकरण और जांच का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं,
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से खासा परेशान है। वो बातचीत के जरिए कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से ये हड़ताल समाप्त हो और कोरोना टीकाकरण, जांच और सर्विलांस का काम पुनः चालू हो। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, यूपी में दूरियां घटाकर दिलों को जोड़ने का काम किया। भय और आतंक दिखाकर पलायन करने वाले खुद पलायन कर चुके। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दूरियां घटाकर दिलों को जोड़ने का काम किया है। यूपी से जनता को भय और आतंक दिखाकर पलायन करने वाले अब खुद पलायन कर चुके हैं। यूपी की चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेचने वालों की सीबीआई जांच चल रही है। प्रदेश सचिव हनुमंत विश्वकर्मा ने बैठकर कहा, 10,000 नए सदस्य बनाएं, जिला प्रवक्ताओं के लिए होगी परीक्षा। विधानसभा टिकट आवेदन के लिए कांग्रेस का नया फार्मूला तय किया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के पार्टी के टिकट आवेदन के लिए कम से कम 10,000 नए सदस्य बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जिला प्रवक्ता बनने के लिए पार्टी की सदस्यता लेकर इसके लिए परीक्षा देनी होगी। वाराणसी में पीएम मोदी 13 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण, अंतिम दौरे में है काम। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके मद्देनजर इन दिनों धाम का काम अंतिम दौरे में है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 10 दिसंबर तक कार्यदायी संस्था विश्वनाथ धाम परियोजना का पहला हिस्सा उन्हें सौंप देगी। इसके बाद परियोजना के दूसरे हिस्से का काम आगामी जनवरी महीने के अंत में समाप्त होगा। डीएम संजीव सिंह ने जारी की गाइडलाइन, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर होगी जांच। चंदौली जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसको लेकर जिला अधिकारी संजीव सिंह ने गाइडलाइन जारी कर दी है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की कोरोना की जांच होगी। वहीं गैर प्रांत व महानगरों से आने वाले प्रवासियों पर भी नजर रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।